घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि 2 सितंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। दावे और आपत्तियां 2 से 17 सितंबर तक ली जाएंगी तथा निपटारा 25 सितंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 29 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। घाटशिला क्षेत्र में कुल 2,51,367 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,23,314 पुरुष, 1,28,050 महिला और 3 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। साथ ही 2,648 दिव्यांग और 636 वरिष्ठ मतदाता भी दर्ज हैं। निर्वाचन विभाग ने 12 नए मतदान केंद्र गठित किए हैं ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके। स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 47 घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए स्पेशल समरी रिवीजन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। तो आज उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन आज 2 सितंबर 2025 को सभी बूथों पे घाटशिला एसी के ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है इलेक्टोरल रोल का। उसके पश्चात 17 सितंबर 2025 तक जो दावा आपत्ति होंगे इलेक्टोरल रोल के संबंध में वो दायर किए जा सकेंगे। तत्पश्चात 25 सितंबर तक उनके निस्तारण की समय सीमा है और 29 सितंबर 2025 को फाइनल पब्लिकेशन घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति है घाटशिला असेंबली की, कुल वहाँ पे लगभग 2,51,367 इलेक्टर्स हैं, जिसकी संख्या विशेष संक्षिप्त परीक्षण के बाद बढ़ने की भी संभावना है। और जो ईपी रेशियो है इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो घाटशिला असेंबली का वो 62.73 है। 62 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रारंभ होने के पहले जो बूथ रैशनलाइजेशन की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। जो संभावित आगामी उपचुनाव हैं उसमें कुल 300 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्व में जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें 291 पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग की प्रक्रिया की गई थी। रैशनलाइजेशन के पहले हर लेवल पे ERO के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन हुई, उनकी सहमति हुई और उसके पश्चात ही वैसे पोलिंग स्टेशंस जिनमें वोटर्स की संख्या 1200 से अधिक हो गई है तो वहाँ पे वोटिंग कराने में कई बार समय सीमा का जो पालन होता है वो मुश्किल होता है, इसलिए उनको विभक्त किया गया है ताकि सहज रूप से सभी वोटर्स वोटिंग कर सकें। कुछ बिल्डिंग जो जर्जर हो चुके थे वहाँ पे बिल्डिंग चेंज की प्रक्रिया की गई है और कुछ पार्ट्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि कोई वोटर हैं उनके नज़दीकी जो पोलिंग स्टेशन है ताकि वहीं पर जाके वो कम से कम समय में और सुविधाजनक तरीके से वोटिंग कर सकें। ये प्रक्रिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और स्टेट में रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सहमति और कंसल्टेशन के बाद पूर्ण कर ली गई है। ये ब्रीफ हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जो अपडेट था वो है। आपके कोई प्रश्न होंगे यदि इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। होम वोटिंग, देखिए होम वोटिंग अब ECI के जो चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया में ही वो शामिल हो चुका है। तो निश्चित रूप से जैसे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जिन कैटेगरी के वोटर्स के लिए एब्सेंटी वोटर्स के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, निश्चित रूप से इस बार भी वो की जाएगी। एग्जैक्ट नंबर इसमें वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स और आपके जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए सुविधा पिछले जनरल इलेक्शंस में रखी गई थी और निश्चित रूप से इस बार भी 100+ वोटर्स ना, जितने भी जो हमारा रोल है उसमें जितने भी 100+ वोटर्स होते हैं सबका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि 100+ वोटर कोई नहीं हो सकता है, कोई वास्तव में व्यक्ति हो सकता है जिसकी उम्र 100 से ज़्यादा हो। तो सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। अभी भी जो रोल में 100+ के वोटर्स आपको दिख रहे हैं उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद वास्तव में जिनकी इसमें 3 प्रकार के केसेस होंगे। एक होगा जो वास्तव में 100+ वोटर्स होंगे, एक होगा जो
नहीं होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, उनको रोल से हटाया जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत लिखने के कारण 100+ में श्रेणी में आ जाते हैं, उनका करेक्शन किया जाए। 25 वोटर्स ने पिछले विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की जो प्रक्रिया थी उसका लाभ लिया। बूथ की जो टर्मिनोलॉजी है वो अब वर्तमान में प्रभावी नहीं है। अभी कुछ 7 क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का चिन्हितीकरण होता है। तो जो ये चिन्हितीकरण की कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है, परंतु अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। तो अभी एक नंबर आपके सामने मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि ये प्रक्रिया भी चल रही है। 6 स्टेजेस की प्रक्रिया होती है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की। उसके पश्चात जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होते हैं उनकी तुलना की जाती है और फिर वहाँ पे विशेष उपाय किए जाते हैं। तो जो पिछले जो विधानसभा